अडानी को लगा क्या क्लियर करने का काम किया। LIC को लूटना बंद करो। इन दिनों देश में अडानी को लेकर के भूचाल आया हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना। जिस तरह से अडानी की संपत्ति में पिछले कुछ सालों में जिस गति से बढ़ोतरी देखने को मिली, अब वो उसी गति से संपत्ति कम होती जा रही है। ये देश के लिए चिंताजनक बात है और ये हमारी सरकार के लिए भी शर्मसार बात है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। जो उद्योगपति दुनिया का दूसरे नंबर का रईस आदमी हुआ करता था, आज वो रईसी में दुनिया में 22वें पायदान से भी नीचे खिसक चुका है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी साम्राज्य की तो नींवें हिला दी। यहाँ पर गलती किसकी है? उन निवेशकों की जिनका 59,844 करोड़ का नुकसान हो चुका है अब तक। क्या जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है वो सब सरकार को नहीं पता था? जिस तरीके से एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने अडानी को दिए, क्या सरकार को नहीं चाहिए था पहले अडानी की वो पड़ताल करे कि अडानी की संपत्ति में एकदम से इतना उछाल कैसे हो रहा है? आज देश की अर्थव्यवस्था पर जिस तरह से चूना लगने जा रहा है वो वाकई हमारे लिए शर्मसार बात है। अडानी की संपत्ति 127 अरब डॉलर से गिरकर 59 अरब डॉलर पर आ गई है। विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार से इस मामले में संसद में चर्चा करना चाहता है। सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। अगर माननीय सभापति महोदय, हम जब 267 की मांग कर रहे हैं तो आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे ऐसे विषय हैं जो कि 267 में एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र केशव राव जी ने कहा कि हमारे नोटिस में क्या गलती है, कहाँ खोट है, ये तो हम बता दीजिए। उसका उन्होंने पत्र लिखा, उसका भी उनको जवाब नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आप सुन रहे थे दिग्विजय सिंह को। अब आप सुनिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने मोदी और अडानी को लेकर के क्या सवाल खड़े किए हैं, सुनिए राहुल गांधी को। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में
अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए।